पटना से सासाराम को जोड़ने वाली नई NH 119 परियोजना को लेकर भीटा में किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बिना नोटिस उनकी जमीन का डिमार्केशन कराया जा रहा है और बदले में बेहद कम मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उचित मुआवजा मिले। भीटा में NH 119 परियोजना को लेकर किसान सरकार के खिलाफ नाराज दिख रहे हैं। मुहार और कंचनपुर खरगपुर गांव के किसानों ने महापंचायत कर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि प्रशासन बिना सूचना जमीन की मापी कर रहा है और पुराने सर्किल रेट पर मुआवजा दे रहा है, जो बाजार मूल्य से काफी कम है। बीते गुरुवार को परड़ी गांव में भू अर्जन विभाग ने NH के लिए जमीन का डिमार्केशन कराया था। वहीं भीटा CO राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जिन किसानों को मुआवजे में परेशानी है वे भू अर्जन कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मार्किंग हो रहा है और महुआर से चले हुए हैं, अभी कंचनपुर तक पहुंचे हुए, कल कंप्लीट हो जाएगा, धनवा तक पहुंच जाएगा। तो अच्छा, किसानों की मांग है यहाँ, जो किसानों ने महापंचायत लगाई थी कि बहुत सारे किसानों की ज़मीन जो ली गई है उसका मुआवजा नहीं मिला है, किसी को LPC किसी का नहीं बन रहा है, किसी का नोटिस नहीं मिला है, तो कहाँ से इन लोग का समस्या का समाधान होगा? सभी किसानों का हम लोग कैंप के माध्यम से अपना समस्या समाधान करा रहे हैं। जिसका कागज नहीं है और कागज कुछ कमी है तो हम लोग कैंप में कागज तुरंत करा दे रहे हैं, तुरंत निर्गत कर दे रहे हैं। अधिकतर किसानों का मुआवजा मिल गया है और हम किसानों को अपील करेंगे कि जिसका कागज में कुछ कमी रह गई हो वहाँ के कैंप में या अंचल कार्यालय में संपर्क करें, हम तुरंत उसका काम कर देंगे और वजह का मुआवजा लेंगे। कुछ एक गाँव के किसान का कहना है कि उचित मुआवजा उन लोग को नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए किसान? मुआवजा लेने के लिए सक्षम प्राधिकार के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। जितना मुआवजा मिल रहा है तो मुआवजा ले लें, अगर आपको आपत्ति है तो आप सक्षम प्राधिकार है उनके यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन आखिर कितनी उचित कीमत पर ली जा रही है और क्या किसानों को वास्तव में उनका हक मिल पा रहा है? पटना से सासाराम को जोड़ने वाले नए NH 119A में अभी बाधाएं खत्म नहीं हुई हैं। किसानों की मांग अभी भी लंबित है, लेकिन सरकार अब किसानों की ज़मीन जो है जो सड़क में जा रही है उन पर जबरन डिमार्केशन कर रही है, जिसको लेकर आज बिहटा अंचल के खड़गपुर पंचायत में किसानों ने उसका विरोध किया है। उनके विरोध के बाद अंचलाधिकारी आए थे और अंचलाधिकारी उनसे वार्ता करके गए हैं। किसानों का कहना है कि कई ऐसे किसान हैं जिनको नोटिस नहीं मिला है और बिना नोटिस के उनके ज़मीन पर लाल झंडा यानी डिमार्केशन जो सरकार द्वारा किया जाता है वो कर दिया गया है। यही नहीं, किसानों का कहना है कि ज़मीन का जो प्रकार होता है रेती बकास, उसमें भी बहुत सारा पेच फंसा हुआ है। सरकार ने ज़मीन तो ले लिया है, अब जब मुआवजा देने की बात आ रही है तो सरकार कहती है कि वो पहले अगर बकास ज़मीन है तो उसको रैयत कराए, अब तब उसको मुआवजा मिलेगा। हम मौजूद हैं खड़गपुर पंचायत में, हमारे साथ ये किसान है और हम इन किसानों से बात कर लेते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना के बाद ये बिहार में नया NH 119A बन रहा है, जिसमें सरकार का कहना है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार का, कि ये परियोजना में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए और विकास, बिहार में विकास हो, विकास के लिए NH का बनना बेहद ज़रूरी है। लेकिन NH के साथ साथ किसानों की बात हम करते हैं तो किसान अभी भी यहाँ नाखुश हैं। आप बताइए क्या समस्या क्या रही है? हम लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है, जमीन जा रहा है। नोटिस हुआ है आपको? नोटिस नहीं मिला है। नोटिस नहीं मिला नहीं है, बिना नोटिस के डिमार्केशन हो रहा है। हो गया। हाँ। तो क्या आपने विरोध किया है इसका? मैं विरोध इसीलिए आया हूँ, विरोध नहीं। विरोध में आप आए? हाँ। क्या बोले अधिकारी? अंतर बोले ठीक है, आपको कागज दीजिए, काम करेंगे। 6 महीना हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कितना जमीन जा रहा था? मेरा लगभग 5 कट्ठा। बताइए, ये मुआवजा के साथ साथ और क्या समस्या है आपकी? मुआवजा के साथ हम लोग का बकास भूमि घोषित कर दिया गया है और उसके लिए हम लोग 6 महीना पहले एप्लीकेशन CO के यहाँ दिए हुए हैं और आज CO साहब कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग सर हम लोग का 6 महीना ठीक है, हम उसका देख लेते हैं। 6 महीना पहले दिए हुए तो अभी तक कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं कि ठीक है आप दीजिए। तो हम लोग 8-10 आदमी हम लोग अपने परिवार का दिए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। इसी के लिए हम लोग डिमार्केशन के लिए हम लोग खबर हुआ था, हम लोग आए हैं और यही हम लोग CO को। तो काम, ये सरकार का जो काम है सड़क का, वो जो डिमार्केशन को वो पूरा हो गया या बीच में रुक गया? नहीं, रुका नहीं है, हम लोग का तो हो ही गया। कल गांव के कुछ हम लोग के गोतिया के लोग थे, वो हम लोग को बस खबर किए कि डिमार्केशन कर रहा है, तो हम लोग पहुँचे। कल ही बोलते थे, कल ही हम लोग पहुँच जाते, लेकिन हम लोग को बोले कि आज मीटिंग रखेंगे, बोले कि आप लोग आइए, तो वही CO साहब बुलाया गया। वही बहुत मेहनत करना, भू अर्जन वाला अधिकारी से बात हुआ तो हम लोग को बोल रहे हैं कि तो आप लोग को जेल में डाल देंगे। अब हम बोले कि झंडा कब आ रहा हो आप 100 बजे कर, तो नहीं जेल में डाल देंगे। ठीक है जेल में डालो। तब फिर बोले कि ठीक है हम बुलाते हैं। तब
कर्मचारी यहाँ के सीओ को बुलाए तो वही मेरी वार्ता हुई, बोले ठीक है हम भेजते हैं। हम लोग 5 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। 5 घंटा 10 बजे से हम लोग आएंगे। अच्छा, ये मुआवजा की जो राशि है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुआवजा का राशि बहुत कम है। अच्छा। मुआवजा तो 4 गुना मिलना चाहिए। अभी रेट करीब करीब यहाँ का 5 लाख है, उस हिसाब से मुआवजा उसी के हिसाब से मिलना चाहिए। अधिकारी क्या कहते हैं इस संबंध में? अधिकारी कहते हैं उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसे तो जो रेट फिक्स गवर्नमेंट ने किया है वही रेट अभी देगा आपको। इसके लिए लड़ाई, आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, बिहार में जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें जमीन अधिग्रहण में भारी पेंच होता है, यही पेंच पे विकास में बाधा बनती है। हमारे साथ किसान नेता सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी, क्या समस्या आ रही है? 2-3 मैं तो यहाँ इस गांव का निवासी हूँ और प्रभावित किसान भी हूँ। प्रॉपर किसी को नोटिस नहीं किसान को मिला है, अगर मिला भी है तो उनका रहती ज़मीन का बकास्त का नोटिस मिल गया है। किसी को अगर नोटिस मिला है तो उसमें नाम में त्रुटि है, ज़मीन किसी व्यक्ति का नाम से है और नोटिस किसी अन्य व्यक्ति के नाम का मिल गया है। इसके अलावे अचानक से जो ज़मीन वहाँ पर रेखांकन का काम और झंडा कल अचानक से लगाया गया है, तब किसानों को पता चला कि हमारा यह प्लॉट सरकार ने रोड के लिए अधिग्रहित कर लिया है। हमारी अभी बात अंचलाधिकारी से हुई है, उन्होंने कहा है कि जो समस्याएं थी दें। तो क्या लगता है आपको कि आपका समस्या का असल समाधान हो में जाएगा? है कि कल जब डिमार्केशन यहाँ पर हुआ है तो किसानों को लगा कि बिना मुआवजा, बिना कुछ प्रॉपर कार्रवाई हुए ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन पर रोड का निर्माण हो रहा है। तब आनंद फानन में किसान आज जुटे हैं और यहाँ पर इतनी भारी संख्या में किसानों के आने के चलते सीओ साहब थोड़ी समय के लिए और कर्मचारी यहाँ आए और उन्होंने कोई पक्का कोई यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकाला है। जिनका किसान का जो प्रश्न था उसी को कुछ अपने हिसाब से डील करते हुए और आधा घंटा 1 घंटा रह के चले गए। मुख्य समस्या यहाँ पर है कि एक तो किसानों को प्रॉपर सूचना चाहिए, दूसरा बात है किसी प्रॉपर प्लॉट में किसानों को जितनी ज़मीन रोड के लिए एक्वायर हो रही है उसका माप हो के किसानों को पता होना चाहिए कि हमको इसका इतना मुआवजा के लिए अप्लाई करना है। तीसरी बात है कि मुआवजा की रकम बहुत पहले के दर से भुगतान की बात हो रही है, जबकि अभी किसानों का यह ज़मीन ही रोजी रोटी का प्रश्न है। अगर ज़मीन चले जाएगी तो भूखमरी का प्रश्न होगा। आज जहाँ पर 20 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन बिक्री हो रहा है वहाँ पर लगभग 3,40,000 के आसपास बताया जा रहा है कि कट्ठा का भुगतान होगा। बड़ी तो समस्या है किसानों के बीच में और ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। किसानों की ज़मीन जा रही है, मुआवजा की राशि भी नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक और किसान हैं। ये बताइए विकास जी कि ये महुआर से लेकर खड़गपुर कंचनपुर तक ये परियोजना जो है NH कहा गया है, तो अब यहाँ कितने किसानों का ज़मीन जा रहा है और क्या परेशानियाँ आ रही हैं? इससे परेशानियाँ तो कुछ सोल्यूशन हुआ ही नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे कि लाल सलाम के झंडा देखिए सामने, वहाँ लाल सलाम झंडा लग गया है। फोर्स आया कल, जैसे कोई किसान विरोध नहीं किया, आके सब विरोध किए हैं तब भी फोर्स आया। उसके बाद जैसे फोर्स आके जैसे झंडा गाड़ दिया, खेत दखल हो गया। न किसान के पास यहाँ पे सब अधिकतम परसेंटेज किसान का जमीन है थी क्या बोलता है बकास्त। दूसरा चीज है कि यहाँ पर 70% किसान का जैसे मलगुजारी रसीद ऑनलाइन नहीं है, सबका रसीद ऑफलाइन है। तो यहाँ पे अंचलाधिकारी महोदय कहते हैं कि जाके आके ऑफिस में जमा कीजिए। अरे ऑफिस में क्या जमा कीजिए, वहाँ तो जजमान के चढ़ाना पड़ेगा। अरे आपको कर रहा है तो DCLR यहाँ आए, कैंप लगा दे। DCLR को कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठे, या CO साहब रहे या कर्मचारी रहे, 10 मिनट में सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन निकालना ना पड़ेगा, ये लोग सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहे हैं। जिसका कितना कट्ठा जमीन जा रहा है किसी किसान को नहीं पता है। अपना सरकारी अमीन जो भी भू अर्जन का है, अमीन भेजे, दिन भर में पूरा अपना सब किसान को सूचना दे, अपना अपना खेत मापी कराएगा। तो न जैसे इनका अमीन आएगा नापी करने, इनको तो एसी में बैठ जाना है। किसान बेचारा परेशान है कि अब हमको खेती भी नहीं करना है। सब कोई मुड़ी देने का तैयारी कर रहा था, तब तक ले बांध बंधा गया। अब अभी बांध बंधा गया, अब किसान रोए, पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो राम जाने। वो भी पैसा भी मिलना है तो यहाँ के 3 लाख लमसम के कट्ठा है, 4 गुना करके यानी कि 75,000 रुपये कट्ठा है। जबकि यहाँ एक भी जमीन नहीं है जो 5 लाख 6 लाख से कट्ठा कम है। जनरल आज का बाजार है कि 5 लाख 6 लाख के, तब 3 लाख की जमीन भी देना है, 4 गुना करके 75,000 हो गया। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से तो कुछ है ही नहीं है। आप लोग जितना झेलना है उतना झेलिए और कोई निदान नहीं है।
ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सरकार द्वारा जो सर्कल दर है, सर्कल दर को नहीं बढ़ाया गया है, और जब यही किसान ज़मीन खरीदने जाते हैं या फिर और किसी अन्य पार्टी से अपनी ज़मीन को बेचते हैं तो उस ज़मीन का दाम बढ़ जाता है। सरकार जब किसानों की ज़मीन लेती है, अधिग्रहण करती है, तो वो पुराने सर्कल दर से इनको मुआवजा दिया जाता है। इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। किसानों की यह मांग है, इनका आक्रोश देखा जा सकता है कि जो वर्ष 2013 में जो नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है, उसी कानून से इनको मुआवजा मिले। इसके पहले जो NH 119A है, वो महुआर में किसानों ने वहाँ महापंचायत बुलाई थी, और वहाँ इलाके के सारे किसान जुटे थे। भारतीय किसान यूनियन के जो संयोजक हैं ओम प्रकाश सिंह से लेकर तमाम किसान के नेता वहाँ आए थे, और उन्होंने ये जो परियोजना है उसका विरोध किया था। हालांकि अंचलाधिकारी का कहना है कि जो भी समस्याएं जमीन संबंधित हैं, वो जिला भूअर्जन जो कार्यालय है वहाँ वो अपने आपत्ति दर्ज करते हुए वहाँ जाएं और कागजात को जमा करें, और जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कर लिया जाएगा। हमारे साथ एक और देखिए प्रभावित किसान हैं जिनकी जमीन जा रही है, इनके चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है। क्या समस्या आ रही है आपको? हम लोगों का समस्या है कि ज़मीन जा रहा है, हम लोगों का वाजिब मुआवजा जो है से नहीं मिल रहा है, और एक पर एक डायरेक्ट आकर जो है से अपना चिन्हा JCB से करवा दिए, झंडा पर धक्का गाड़ दिए। हम लोग कुछ बोले तो प्रशासन को बुला दिए, और प्रशासन के बुला के हम लोगों का जैसे कि दबाव करके कहे कि ठीक है, जैसे कि बाद में मुआवजा का बात होगा। देखिए ये पूरी जो आप जो दृश्य देख रहे हैं, इसमें तमाम किसानों की एक ही समस्या है, और सभी की जो मेन जो मुख्य जो रोजी रोटी है इन ज़मीनों से ही है। तो ये ज़मीन की जो समस्या है वो नहीं खत्म हो रही है। और कल जो है वो ADLO यानी अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी आए थे बिहटा में, और उन्होंने यह दावा किया था कि जिन भी किसानों की समस्याएं हैं वो आपत्ति के साथ वो दर्ज करें और मुआवजा उन्हें दिया जाएगा। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो आप सुन सकते हैं कि अब तक न किसी को नोटिस मिला है, और न ही बिना उन्हें जानकारी कि उनके ज़मीन का डिमार्केशन सरकार ने कर दिया है। बिहटा के खड़गपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।